लेसन है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, 5th 6th में। डिफाइन मैटर तो क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात है। मैटर क्या है? सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही है, डिफाइन मैटर। मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass and the presence of which can be felt by any one or more of your 5 senses। देखो क्यों ये लाइन लिखनी पड़ी हमें? एयर भी एक मैटर है, लेकिन एयर हमें दिखती नहीं है ना। पहले क्लासेस में हम एक्सपेरिमेंट कराते थे कि एयर में एयर स्पेस लेती है, तो बलून को आप ब्लो करो तो वो बलून बड़ा हो जाता है, और उसको स्प्रिंग बैलेंस पे लगा के उसका वेट चेक करो। तो इसी वजह से, लेकिन हम एयर को अपने सेंसेस से तो महसूस कर सकते हैं ना कि विंड इज़ ब्लोइंग, तो इस वजह से मैटर में ये पूरी डिफाइन आपकी आ गई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जिन पार्टिकल से बना है उनकी प्रॉपर्टी लिखो। तो पेपर में ये अकेले क्वेश्चन भी आ सकता है, या पेपर में ये भी आ सकता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है उनको विद एक्टिविटी बताओ। तो मैं इन्हें एक ही क्वेश्चन बना दिया, विद एक्टिविटी हम इसको करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल की? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए अब इसकी एक्टिविटी, पहली प्रॉपर्टी आपकी आ गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब इसे एक्टिविटी में कैसे लिखोगे? ये देखो, ये रहा आपका। आपने क्या किया? आपने एक बीकर लिया जिसमें आपका 100 ml आपने वाटर लिया है। 100 ml वाटर में आपने 2-3 क्रिस्टल आपने पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए और इसको डिज़ोल्व किया। ये पानी कलर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट बीकर में आपको 90 ml पानी लेना है और 10 ml यहाँ से निकाल के इसमें डाल देना है। फिर इसको स्टर किया, ये अभी भी कलर्ड है। नेक्स्ट फिर आपने एक बीकर में 90 ml पानी लिया और यहाँ से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया, अभी भी पानी हुआ है। इन्होंने कितना दिखाया? 1 2 3 4। ऐसा आपको करना है 5 to 8 टाइम्स। अब जो आप 7th बीकर देखोगे, 8th बीकर देखोगे, अभी भी उसमें पानी कलर्ड होगा। अब आप इमेजिन करो कि जो आपने यहाँ पे शुरू किया था, सिर्फ हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे और ये 10 ml वाटर हम 10 ml कलर्ड वाटर हम 90 ml कलरलेस वाटर में डाल रहे हैं, और फिर भी हमें इतने बाद भी 5 6 7 टाइम्स बाद भी हमें पानी जो है वो कलर्ड मिल रहा है। तो यानी कि उस 2-3 चीनी के दाने समझ लो, शुगर के होते हैं, है ना, वो 2-3 के में कितने सारे पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कि वो अभी भी आगे चलते जा रहे हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है। अब एनसीईआरटी में एक ध्यान देना, चाहे मैं बताऊं, चाहे स्कूल में टीचर्स पढ़ाएं, चाहे जो भी है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, इनके जो ये है, इज़ वाटर स्टिल कलर्ड, आप लिखोगे यस, वाटर इज स्टिल कलर्ड। तो ये वाले आंसर्स हमें चाहिए। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में भी आनी चाहिए और इनके आंसर्स भी होने चाहिए। देखिए ये रही आपकी एक्टिविटी, आप ये पूरी ऐसे ही एक्टिविटी लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे लिख लेना, जो मैंने बोला है वही लिखा है। ऑब्जर्वेशन हो गई, वी फाइंड दैट द वाटर इज स्टिल कलर्ड, ये जो उसमें बुक में पूछा था। और क्यों? वो ये रहा। क्या रिजल्ट है कि देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब इतने मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स आ गए तो ऑब्वियस सी बात है, साइज तो उनका बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर नॉट कॉन्टीन्यूअस नहीं है, उनके बीच में स्पेस होता है। ये दो हैं। अब इन्हें हम एक्टिविटी के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं ये वाली एक्टिविटी ले रही हूँ। आपने क्या किया? वाटर लिया, वाटर का आपने 100 ml वाटर लिया और उसमें आपने मार्क कर लिया वाटर लेवल बीकर में कहाँ तक आया। फिर आप उसमें चाहे सॉल्ट ऐड करो, चाहे शुगर 1 चम्मच ऐड करो। ऐड करने के बाद डिज़ोल्व करो और फिर देखो क्या वाटर का लेवल बढ़ा? क्या वाटर का लेवल बढ़ा? वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। देखो, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, देयर इज़ नो चेंज इन वाटर लेवल। अब क्वेश्चन ये है कि जितना पानी हमने पहले लिया था उतना ही है। अब हमने उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड कर लिया, तो वो सॉल्ट और शुगर कहाँ गई? तो इसका है आंसर कि
सॉलिड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। उन्हीं पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जिनमें स्पेस होता है, उन्हीं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स यानी सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स वहाँ उधर उन्होंने वो वाली स्पेस ले ली, तो इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। फोर्थ में, फिफ्थ में काफ़ी अच्छे से आपको लिक्विड, सॉलिड, गैसेस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। वही सारा नाइन्थ में भी है। ये रही आपकी पूरी एक्टिविटी। देखो, वी विल फाइंड दैट नो चेंज इन द लेवल ऑफ। रिजल्ट क्या? इट प्रूव्स दैट पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम एज द पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये आपकी थर्ड एक्टिव प्रॉपर्टी है और ये एक्टिविटी के साथ है। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें एक और टर्म आएगी केमिस्ट्री में, ये पूरा डिटेल में काफ़ी अच्छे से डिस्कस है, डिफ्यूजन कहते हैं। एक डिफ्यूजन केमिस्ट्री में आएगा और एक डिफ्यूजन बायो में आएगा, लेकिन दोनों की डिफाइन अलग अलग है। तो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, ये क्या एक्टिविटी है? देखिए, पार्टिकल्स का क्या है आपका, आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें फिर से आपने 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। अब आपने इसको स्टर नहीं करना, हिलाना नहीं है। आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही सॉल्यूशन को छोड़ दो। आप फिर देखोगे कुछ टाइम, कुछ घंटे बाद वो जो पानी है वो कलर्ड हो गया। जो पानी कलर्ड हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए, फैल गए। अब क्यों फैल गए? हमने तो वैसे ही डाले थे। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल से टकराएंगे और टकराएंगे तो वो उसको पूरे पानी में फैला देंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका एक एग्जांपल है, आपने घर के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई और आपको अगरबत्ती की स्मेल रूम के दूसरे कॉर्नर में आ रही है। जलाई तो आपने एक जगह थी, आज दूसरी जगह रही है। क्यों? क्योंकि स्मोक के पार्टिकल्स भी मोशन में है और जो एयर प्रेजेंट है उसके पार्टिकल भी मोशन में है, तो वो आपस में टकरा के पूरे उसमें फैल जाते हैं। और यही पूरा डिफ्यूजन का आपका चैप्टर है। अब ये जो आपके हैं ना कॉन्टिन्यूसली मूविंग वाले, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो, तो ये वाली एक्टिविटी का आंसर चाहिए। ये आपका है बीकर वाला जो मैंने बताया। इसमें क्या है आपकी एक्टिविटी में, आपने ली एक ब्लू और रेड इंक और एक लिया आपने हनी। यानी ये जो है यहाँ पे इसकी हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, हनी कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा है, और ये डाइल्यूट है। तो ये एक्टिविटी है कि कौन सा किस में जल्दी फैलेगा। तो ये इंक जल्दी फैल जाएगी और हनी देर से स्प्रेड होगा पूरे वाटर में। तो ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट की है जो मैंने डिस्कस की थी। तो इनके आपको ये वाई वाले आंसर्स भी फाइंड आउट करने हैं। देखिए, ये पूरा टॉपिक जो है ये आपका डिफ्यूजन का है, तो इसकी मैं पूरी एक क्लास अलग दूंगी। सिर्फ इतने से काम ये नहीं चलेगा, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हम बताएंगे। ये एक्टिविटी को मत करना, आयरन नेल और इसकी ये एक्टिविटी है, लेकिन ये नहीं बता रही, ये अलग है थोड़ा सा, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये आ जाओ एक्टिविटी। अब वाटर है, टैप चलाओ, अब पानी बह रहा है, पानी के बीच में से हाथ मारो, क्या वो पानी कट जाता है? नहीं, आपके हाथ के साइड से वो नीचे बहने लगता है, कटता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर उन्हें तुम कहोगे जी अब यहाँ पे नेल को हमने मारा तो वो कट जाएगा, वो अलग अलग हो जाता है, पेपर को फाड़ो वो अलग अलग हो जाता है, तो उसके लिए हमें जितनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है ना, उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी पड़ती है उनको अलग करने के लिए। तो ये एक्टिविटी वही है, आपने नेल लिया, चौक लिया, रबर बैंड लिया, तो आपको हैमर स्क्रैचिंग किया, मतलब इनको आप अलग अलग कर रहे हो, तो किस में ग्रेटर फोर्स लगेगी? इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, फिर इसमें कम लगेगी, इसमें सबसे कम लगेगी। तो ये बता रहे हैं कि पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हमें उन्हें ब्रेक करना है तो हमें उनके इंटर पार्टिकल फोर्स है उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी।